चाणक्य नीति शास्त्र में लिखा गया है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं है, उन मनुष्यों की लाइफ ऐसी है जैसे कि मृग की होती है। वो एक जानवर के जैसे भटकते रहते हैं। और ये सभी चीजें आप अपने एक हैबिट को सुधार के सही कर सकते हो, आपका डेली रूटीन। वेद, शास्त्र, उपनिषद और पुराण, इन सभी में आपको एक चीज कॉमन जरूर मिलेगी, वो है दिनचर्या, आपका डेली रूटीन। आप खुद सोचो, आपको वैदिक दिनचर्या की कितनी चीजें पता है? ब्रह्म मुहूर्त बस एक, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना क्या है ये पता है? 90% लोगों का आंसर होगा नहीं पता है। अब जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे अरे वही फालतू बातें, संस्कृति, धर्म। क्या सच में? आपको क्या लगता है आपको इतनी सी उम्र में सब चीजें समझ में आ जाएगी? भाई यहाँ पे 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। इन सभी को पहले पढ़ो, जानो, और ये जो हम आपको डेली रूटीन बताने वाले उसे कुछ दिन ट्राई करो, फिर बात करते हैं। ये जो आप गलत समय पर खाते हो, गलत समय पर सोते हो, गलत समय पर उठते हो, आपको क्या लगता है इससे आपका टेंशन कम होगा? आपका माइंड पावरफुल होगा? कभी नहीं। तो क्या होना चाहिए आपका डेली रूटीन? चलिए समझते हैं। देखो, ये एक वीडियो में पूरी दिनचर्या को समझाना बड़ा मुश्किल होगा, तो हम करते हैं वीडियो को डिवाइड 5 पार्ट में। प्रभातचर्या, साधनाचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, और अंत में हम आपको वो मंत्र और श्लोक बताएंगे जिनका आपको रोज पाठ करना चाहिए। तो बात करते हैं प्रभातचर्या की। प्रभातचर्या में सबसे पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त। देखो, एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, दिन के 4 और रात के 4। एक प्रहर में 3 घंटे या 3.5 घटी होती है, जिसमें 2 मुहूर्त होते हैं। एक घटी 24 मिनट की होती है। दिन के 4 प्रहर होते हैं पूर्वाहन, मध्याह्न, उपराहन और सायंकाल। रात के 4 प्रहर होते हैं प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा। रात्रि का उषा प्रहर और सुबह का पूर्वाहन प्रहर के ठीक बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह के 4 से 5:30 बजे के बीच का होता है। ब्रह्म मुहूर्त 8 प्रहर का राजा है। इस समय आपको किसी भी हालत में उठ जाना है। इस समय चलने वाली वायु को निशुल्क औषधि कहा गया है, इसलिए कहते हैं 1 मॉर्निंग ब्रेथ इज इक्वल टू 100 मेडिसिन। अब बात आती है ब्रह्म मुहूर्त में उठना कैसे। तो देखो, आपको दिन भर शरीर को इतना थकाना है कि आपके शरीर को आलसी होने का टाइम ही ना मिले। रात का भोजन आपको सूर्यास्त के पहले ही पा लेना है और 10 बजे के पहले सो जाना है। अब जब आप सोने जा रहे हो, बिस्तर पे हो, तब आपको आपके अवचेतन मन को आदेश देना है कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ। अलार्म की आदत से जितना बचोगे उतना अच्छा है। अगर इतना आप 1 हफ्ते तक कर लोगे तो ब्रह्म मुहूर्त में डेली आराम से उठ जाओगे। इसके बाद आपको करना है कर दर्शन। जब आप अपने बिस्तर से उठो तो बिना आंखें खोले अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर लगाओ और धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए ये मंत्र बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। कई लोग ब्रह्मा की जगह गोविंदा भी कहते हैं, वो भी ठीक है। यानी हाथ के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी है, मध्य में सरस्वती और मूल भाग में ब्रह्मा जी। इन सभी का मैं प्रातः काल दर्शन और वंदन करता हूँ। अब आपको धरती पर सीधा पैर रखना है। उससे पहले आपको धरती माँ से क्षमा मांगते हुए इस मंत्र को दोहराना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद के स्पर्श होने से मुझे क्षमा करें। प्रातः स्मरण के और भी बहुत सारे मंत्र हैं, आप चाहो तो उन्हें भी पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर ये 2 तो आपको करना ही है। इतना करने के बाद आप कुछ पुशअप्स लगा लो, जिससे आपके शरीर से सारा तामस निकल जाए और आप सभी काम फुर्ती से करोगे। अब अपना बिस्तर सही करने के बाद आपको कुछ मांगलिक वस्तुओं को दर्शन करना है। सभी वस्तु यहाँ लिखी है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करना है। इससे आयु, कीर्ति और बल की वृद्धि होती है। अब आता है उषापान। उषापान में आपको सोने से पहले ही एक तांबे के बर्तन में जल भरकर रखना है। वो जल अगली सुबह अपनी क्षमता के अनुसार 2-3 ग्लास पी लीजिए। रात की जमी हुई लार आपके जठर के लिए अमृत तुल्य है। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। आयुर्वेद के अनुसार ये एक अमृत ही है। इससे कफ, वायु और पित्त का नाश होता है। और हाँ, पानी हमेशा बैठकर ही पीजिएगा। उषापान के तुरंत बाद है शौच क्रिया। जब आपको उषापान की आदत हो जाएगी तब आपको तुरंत शौच का वेग होगा। अब ध्यान रखना, शौच हमेशा आपको मलासन में ही करना है। इससे आंत रोग आपको कभी नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा। हाँ, जिनको कुछ समस्या है वो वेस्टर्न पर जा सकते हैं, पर अपने पैर के नीचे कुछ पाट रख लीजिए। इससे आपका शरीर 35 डिग्री तक झुक जाएगा। जिनका यज्ञोपवीत हो गया है और जिनकी शिखा है, वो शौच के समय अपना यज्ञोपवीत अपने दाहिने कार पर चढ़ा लीजिए और अपनी शिखा को खोल लीजिए। जिनको यज्ञोपवीत के बारे में नहीं पता वो हमारी ये वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, एक और बात, शौच के समय अपने दांतों को सटा कर रखें।
इससे आपके दांत बुढ़ापे तक मजबूत रहेंगे। ग्रंथों में कहा गया है दीर्घ शंका के बाद 12 कुल्ले और लघु शंका के बाद 4 कुल्ले जरूर करना है। अब आपको करना है दंत धावन यानी दांतों की सफाई, वो भी दातुन से, जिसके लिए नीम, करंज, आंधी झाड़ा, दालचीनी और बबूल के पेड़ की दातुन का उपयोग सही होगा। आयुर्वेद के अनुसार दातुन से आपके दांत तो मजबूत होते ही है, साथ में बुद्धि, आयु और प्राण की भी वृद्धि होती है। ये जो आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, इन्हें यूज करना तुरंत बंद कर दो। ऐसे दंत मंजनों से केवल उम्र भर की अनेकों बीमारियां होती है, फायदे कुछ नहीं होते। किसी दिन जरा आप खुद रिसर्च करके देख लेना, समझ जाओगे। ये केवल कमाई का एक जरिया है। कई देशों में तो ये सब बैन है, पर भारत में सब जम के कमाई कर रहे हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हो। पेस्ट तो क्या, टूथब्रश का भी इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादातर तो रिसाइकल प्लास्टिक से बने होते हैं, जो आपके दांतों में माइक्रो प्लास्टिक छोड़ते हैं, जिससे आपको कैंसर तक हो सकता है। दांतों की सफाई के बाद है जिह्वा निर्लेखनम यानी जीभ की सफाई। पहले तो आप टूथब्रश से अपने दांत साफ करते हैं और उसी से जिह्वा भी साफ करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप दातुन करते हैं तो दातुन को बीच में से तोड़ लीजिए और उसे टंग क्लीनर के शेप में लाकर उससे अपनी जीभ की सफाई कीजिए, या फिर सीधा सीधा टंग क्लीनर ले आइए। इसके बाद आपको करना है कवल गंडूश। कवल यानी कुल्ला करना और गंडूश यानी तिल का तेल या नारियल के तेल 1 घूंट इतना कुछ सेकंड अपने मुंह में रख के रखना है और चारों तरफ धीरे धीरे घुमाकर निकाल देना है। अगर मुंह में छाले या सूजन हो तो तिल के तेल की जगह आप दूध और घी के मिश्रण से भी गंडूश कर सकते हो। भारतीयों की ये बहुत पुरानी आदत है जो लोग अब भूल गए, पर मॉडर्न जमाना है, ऑयल पुलिंग नाम से अब धीरे धीरे वापस प्रचलित हो रहा है। कवल तो आपको डेली करना है, पर गंडूश आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो। अब आता है स्नान। स्नान के भी 4 नियम है। मुनि स्नान जो होता है सुबह 4 से 5 बजे के बीच, 5 से 6 के बीच होता है देव स्नान, 6 से 8 के बीच होता है मानव स्नान और 8 बजे के बाद का स्नान होता है राक्षसी स्नान। अब आप खुद समझिए कि आपको स्नान कब करना है। सुबह का स्नान तो आपको हमेशा ठंडे पानी से करना है। इससे शरीर में वीर्य और प्राण की वृद्धि होती है, आंखों का तेज बढ़ता है, जठर अग्नि मजबूत होती है, आलस से सब निकल जाता है। हाँ, ठंड में हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हो, पर गलती से भी गर्म पानी अपने मस्तिष्क पर मत डालना। गर्म पानी सर पर डालने से आंख, हृदय और बाल की बीमारियां होती है, इंद्रियों में से शक्ति निचुड़ जाती है। अब स्नान की विधि क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि पूरी तरह नग्न होकर स्नान ना करो, फिर सर पर जल डालकर ऊपर से नीचे की ओर स्नान करें। स्नान करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र को दोहराओ। और हाँ, साबुन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो ही ज्यादा बेटर है। अगर इस्तेमाल करना ही है तो आयुर्वेदिक इस्तेमाल करो। और मैं तो आपको कहता हूँ कि दूध, दही, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का इस्तेमाल करो। ये सभी आपके साबुन से सस्ती आती है, ना कि महंगी। और भी कुछ बेसिक नियम है जो ये रहे, वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। अब अच्छे से स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनना है। इसके बाद आएगा साधनाचर्या, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन हो जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले खास वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्ण।